क्वांटम केमिस्ट्री के पीवाई की सीरीज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी 701205। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था, पार्टिकल, क्वांटम पार्टिकल इन अ 1D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और इसमें उन्होंने क्या दिया था, एक्स स्क्वायर एवरेज और पी एक्स स्क्वायर एवरेज की वैल्यू दी हुई थी, और उसके बाद उसने इसमें पूछा हुआ है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी फॉर n इक्वल्स टू 1। अब प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा समय लगेगा सॉल्व करने में। देखिए प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, हमको क्या पोजीशन और मोमेंटम का प्रोडक्ट निकालना है। तो इसका हमको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स। अब मुझे डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है। डेल्टा एक्स का फॉर्मूला आपको पता है, डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर एवरेज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एवरेज ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो ये एक्स क्या है, यहाँ पर पोजीशन है। अब हम बात करेंगे मोमेंटम की, तो ये क्या होगा, डेल्टा पी एक्स इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ एवरेज ऑफ पी एक्स स्क्वायर माइनस एवरेज ऑफ पी एक्स का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि 1D SHO के लिए ये जो वैल्यू होती है, ये दोनों वैल्यू क्या होती हैं, जीरो होती है। मतलब डेल्टा, ये एवरेज ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो होती है और एवरेज ऑफ पी एक्स की वैल्यू जीरो होती है। बस ये वैल्यू यहां रख देंगे और ये वैल्यू जो इनकी दी है यहां रख देंगे। एन की वैल्यू 1 रखनी है, तो हमारा डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स कैलकुलेट हो जाएगा। और हमको फाइंड क्या करना है, अनसर्टेनिटी। बस अनसर्टेनिटी इक्वल्स टू डेल्टा एक्स की वैल्यू, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम डायरेक्ट पुट करते हैं, ये वैल्यू तो हो जाएगी जीरो और ये वैल्यू भी हो जानी है जीरो। एक्स स्क्वायर एवरेज की वैल्यू कितनी है, तो ये कितनी है, एच कट, एन की वैल्यू रखेंगे 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1/2, मतलब ये हो जाएगा 3/2, तो हो जाएगा 3 एच कट 3/2 और क्या है साथ में एम ओमेगा और इसका रूट मल्टीप्लाइड बाई, ये तो वैल्यू हो गई डेल्टा एक्स की। अब मुझे किसकी चाहिए, डेल्टा पी एक्स की। ये वैल्यू जीरो हो चुकी है, तो पी एक्स स्क्वायर का जो एवरेज है उसकी वैल्यू कितनी दी गई है आपको, एम एच कट ओमेगा, और ये कितना हो जाएगा 3/2, और इसका भी क्या ले लेंगे, रूट। अब इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है, इसमें जो कॉमन निकल रहा है उसको बाहर निकाल दो, तो क्या हो जाएगा 3h/2, ये तो पूरा बाहर आ जाएगा, और ये m कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा और ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद ये हमारा आंसर क्या आया, 3h/2, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा 3h/2। पीवाई की सीरीज में अगले क्वेश्चन के लिए बने रहिए।